बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे CS 508 फाइनल टर्म सब्जेक्टिव प्रिपरेशन। तो इसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को रेडी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फैक्ट्स आर गिवन बिलो। एज दी हुई है और ड्रिंक्स बताई हुई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपने पैरालॉग प्रोलॉग क्यूरीज बतानी है येस और नो में। ठीक है, तो इसका आंसर है द पैरालॉग प्रोलॉग क्यूरी ड्रिंक इज आंसर्ड एज नो। देयर इज नो फैक्ट इन द नॉलेज बेस एंड दैट स्टेट्स फ्रेड ड्रिंक्स वाटर। द ओनली ड्रिंक रिलेट्स फैक्ट इज ड्रिंक्स टोनी वाटर। देयरफॉर द क्यूरी कैन नॉट बी प्रूवन ट्रू। तो रिजल्ट इसका क्या है, नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग आर सिंटैक्टिकली करेक्ट। प्रोलॉग, तो रूल्स बताए हुए हैं इसके अंदर। फर्स्ट में क्या है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले में और सेकंड में भी बताया और थर्ड भी। हमारे पास स्टेटमेंट्स तीनों दी हुई हैं, तो आपने बताना है सिंटैक्टिकली कौन सी जो है वो करेक्ट प्रोलॉग है। ठीक है, तो इसमें ओनली द सेकंड रूल इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। फर्स्ट में क्या है, ए के पास क्या है बी सी डी और ई में ए के पास बी सी है और डी के पास क्या है ई एफ। ये आप देख लें क्वेश्चन सही से। ठीक है, तो ये नॉट सिंटैक्टिकली करेक्ट। इट हैज़ मल्टीपल हेड्स विच आर नॉट अलाउड और मिसिंग कॉमा है। ठीक है, ई और एफ के दरमियान। ठीक है, ई एफ में कॉमा नहीं है दिया हुआ, तो ये इस वजह से ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 स्टेटमेंट थी उसमें बताना है कि कैसे ये करेक्ट है सिंटैक्टिकली। तो हैप्पी हमारे पास क्या है, हैज़ मनी एक्स और इसके बाद एंड हैज़ फ्रेंड्स एक्स। ठीक है, तो ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है। इसमें क्या कौन सा रूल डिफाइन किया गया है, हैप्पी का। और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, 2 कंडीशंस गिवन हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, और थर्ड वन है फन फिश, क्या है ब्लू बैटी और नेक्स्ट है बाइक यामा। ठीक है, तो ये सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है। गोल्स इसके अंदर प्रॉपरली सेपरेटेड हैं नहीं है। ठीक है, गोल्स आर नॉट प्रॉपरली सेपरेटेड बाय लॉजिकल कंजंक्शन या फिर डिसजंक्शन ऑपरेटर इसके अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स सम बिल्ट इन डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी हैश। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर रेंजेस पॉसिबल वैल्यूज़। तो ऐसा आपके पास टेबल गिवन होगा, तो आपने इसमें से बाइट, शॉर्ट और इंट की रेंजेस बतानी है। ठीक है, तो बाइट में कितनी वैल्यू होती है, बाइट की रेंज होती है 0 से लेकर 255। शॉर्ट रेंज के अंदर होती है -32768 से 32767 पॉजिटिव तक। ठीक है, यानी जो नेगेटिव वाला नंबर है ना, वही पॉजिटिव वाला भी नंबर है। तो आपने इनकी रेंज अच्छे से याद रखनी है, ये आपको MCQs में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट डाउन एंड एट लीस्ट 3 बिट वाइज ऑपरेटर्स अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। तो इसमें कौन से हैं बिट वाइज ऑपरेटर, जो फर्स्ट वाला है ना एंड, इसको कहते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ये जो लाइन है ना इसे कहते हैं बिट वाइज और ऑपरेटर। और ये जो मॉड का जो होता है ना ऑपरेटर, ये छोटा सा जो है वी, उल्टा वी कह लें, ये एक्स और होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 5, the following code snippet is used to declare and initialize 2 integer type arrays in a typical Java program. You are required to write output of the code. ठीक है, इसके अंदर आपको आउटपुट बताना है कि इसका क्या आउटपुट है इन सब का। ठीक है, int a b ये सब दिए हुए हैं, तो no need to write code again, just write the output as shown below। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका पॉइंट नंबर 6 का आउटपुट है 5। तो हम देख लेते हैं 6 में क्या लिखा हुआ है। ये सिस्टम आउटपुट प्रिंट इन ए के अंदर हमारे पास क्या है, अरे में 0। तो 0 हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास इसका आंसर है 5। ठीक है, ये आपने देख लेना है इसमें ए की वैल्यू कैसे आई है 5। और सेकंड में क्या है, 7 का आउटपुट क्या निकाला है, 7 लाइन नंबर का, इसका आ रहा है बी ऑफ 1 यानी कि 7, यानी ये देखें बी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 7। और लास्ट में है सिस्टम आउट प्रिंट इन, तो इसमें है ए ऑफ 1, तो ए ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई हुई है आउटपुट में 6। ठीक है,
तो ये आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें है देयर आर सम रिजर्व वर्ड्स to represent inheritance in any programming language like colon is used to represent inheritance in C++। ठीक है, कहते हैं ना कोई फिक्स कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कह ले फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, ठीक है, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कह रहे हैं कि जो कॉलन है ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनहेरिटेंस को, ठीक है, C++ में। फॉलोइंग कोड आगे आपको दिया होगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टिपिकल इनहेरिटेंस हिरार्की जावा में। तो आपने क्या करना है, आपने अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स यूज़ करने हैं क्लासेस के रिस्पेक्ट से, और इंटरफेस एट मिसिंग प्लेसेस, ठीक है। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मिसिंग कोड को। तो ये क्वेश्चन आई थिंक इनकम्प्लीट है, कोड आपको गिवन होगा, ठीक है। पब्लिक क्लास, फिर उसके बाद क्लास बी स्टार्ट होगी थी और एंड हो रही है क्लास ए पे, तो इसके बीच में ना गिवन कोड था, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इन जावा द कीवर्ड एक्सटेंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस बिटवीन क्लासेस। तो आपको एक्सटेंड का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। ये इनहेरिटेंस जो क्लासेस है ना, उनके दरमियान उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और करेक्ट कोड में ये उसने कोड भी लिख दिया है कि ये चीज़ है पब्लिक क्लास, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए। तो इसमें अगर पूरा क्वेश्चन पता होगा तो आपको इजीली आप ये आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, पॉइंट आउट द डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर पैरामीटर पासिंग, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड एक्सेस टू वेरिएबल। तो फर्स्ट वाला है कि आपने क्या बताना है डिज़ाइन कंसिडरेशन पैरामीटर पासिंग की। तो इसमें क्या होता है, चूज बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, डिसाइड वेदर पैरामीटर्स शुड बी म्यूटेबल और इम्यूटेबल, पास लार्ज डाटा स्ट्रक्चर बाय रेफरेंस फॉर एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस और हैंडल करना एरर को, इंश्योर कंसिस्टेंसी विद लैंग्वेज डिज़ाइन, ठीक है। और लिमिटेड एक्सेस में क्या होता है, इसमें कंट्रोल किया जाता है विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स विद इन स्पेसिफिक स्कोप। पब्लिक किसे कहते हैं, जो जिसको हम कहीं भी प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेसिबल हो उसको किया जा सकता है। प्राइवेट क्या होता है कि एक्सेस ओनली विद इन द सेम क्लास और मॉड्यूल, ठीक है, उसके कुछ फीचर लिमिटेड होते हैं, वो आप उसको सारा एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ उस पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं जिसकी ना आपको परमिशन दी गई हो। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, एक्सेसिबल होती है क्लास में, सब क्लासेस में और सम इनहेरिटेंस हिरार्की में। पैकेज या फिर प्राइवेट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये एक्सेसिबल होती है सेम पैकेज या मॉड्यूल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, PHP provides different comparison operators to test that whether one value is less than, greater than or equal to another value. Now write the expression to test the following conditions, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, check if x is less than y, ठीक है, यानी आप मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, check if x is greater than or equal to y, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। और या फिर लेस देन हो या इक्वल हो y से, x इक्वल हो y के और x नॉट इक्वल टू y, ठीक है। हम कंप्यूटर में डबल इक्वल यूज़ करते हैं और नॉट इक्वल के लिए हम एक्सक्लेमेशन और इक्वल का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सपोज यू हैव टू सिलेक्ट हेड्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेंबर्स, यूज़ प्रोलॉग्स लिस्ट हेड एंड टेल कॉन्सेप्ट टू डू दिस। तो हमारे पास ये सिनेरियोस गिवन है, ये स्टेटमेंट्स गिवन हैं। तो इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट में क्या, सेलेक्टेड हेड कौन है, हेड है अली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने हेड बताना है, सेकंड में है सुलेमान और थर्ड में है अनीला। जो फर्स्ट वाले हैं ना, वो हमारे पास हेड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, Lisp provides selector functions to perform a selection on the elements of list. Write the resultant output of the following Lisp statement. तो इसमें आपने आउटपुट बताना है, ये आप क्वेश्चन देख लें, ठीक है। इसका आप आंसर खुद एक बार चेक कर लें। ये इसका क्वेश्चन है और ये इसकी आउटपुट, ठीक है। ये सेकंड वाले का ये स्टेटमेंट है इसकी, और ये इसका आउटपुट, थर्ड का क्वेश्चन और ये थर्ड का आउटपुट, ठीक है। Question number 11, other than loops, there are several control flows statement in C. You are required to list down at least 3 of them. तो ये आपको पता होगा कि control flow statement में कौन सी जो है वो टाइप्स आती हैं। तो फर्स्ट वन है if statement, ये एक conditional branching है या conditional statement है जो क्या करती है,
इसके अंदर डिफरेंट कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है और ये किस पे बेस करती है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्विचिंग स्टेटमेंट। स्विचिंग ये मल्टी वे ब्रांचिंग है जिसके अंदर सिलेक्ट किया जाता है वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन दी एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राई कैच स्टेटमेंट। ट्राई कैच में क्या यूज़ किया जाता है, ये होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज़ की जाती है और इसमें ट्राई क्या करता है, कोड को एग्जीक्यूट, और कैच क्या करता है, हैंडल करता है एक्सेप्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 5 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेटर ओवरलोडिंग, डिस्क्राइब पोटेंशियल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आल्सो सजेस्ट अ सोल्यूशन। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, द यूज ऑफ एन ऑपरेटर फॉर मोर देन वन पर्पस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स अलाउ हैं, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड अदर्स टू हैव डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन दी ऑपरेंड्स। और इसके प्रॉब्लम्स बतानी है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है। फर्स्ट वन है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन में क्या है, कैन लीड टू कन्फ्यूजन एंड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और आर नॉट यूज्ड इन क्लियर एंड कंसिस्टेंट मैनर। सेकंड हमारे पास है मिसयूज। मिसयूज में क्या होता है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ ओवरलोड ऑपरेटर्स कैन कॉज एरर्स और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। एम्बिग्यूटी यानी कि कन्फ्यूजन, इफ मल्टीपल ओवरलोड ऑपरेटर्स आर अवेलेबल it may not be clear which one is being used. फोर्थ पॉइंट है लॉस ऑफ कंपाइलर एरर डिटेक्शन, यानी इसके अंदर क्या होता है, ओमिशन ऑफ एन ऑपरेंड शुड बी डिटेक्टेबल एरर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हाइड सच एरर्स। फिफ्थ पॉइंट लॉस ऑफ रीडेबिलिटी, यूजर कैन डिफाइन नॉनसेंस ऑपरेशंस एंड दिस इफेक्ट्स रीडेबिलिटी। सोल्यूशन क्या है कि इसमें यूज ऑपरेटर ओवरलोडिंग जुडाइसली, use it only when it makes sense, consistent and clear, document overload, perform testing to ensure correct functionality. Question number 2, there are various class modifier in C, 5 of them are listed below, briefly explain। तो आपको नाम दिए हुए होंगे क्लास मॉडिफायर के, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है, तो इंटरनल में क्या होता है, कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द सेम असेंबली। ठीक है, और इंटरनल प्रोटेक्टेड में कॉम्बिनेशन है इंटरनल और प्रोटेक्टेड का, और इसको सेम असेंबली में एक्सेस किया जा सकता है या फिर डिराइव क्लास में दूसरी असेंबली की। ठीक है, प्राइवेट में क्या होता है, एक्सेसिबल होगी सेम क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट जिसको इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। एब्स्ट्रैक्ट में ये क्या होना चाहिए, डिराइव्ड होनी चाहिए और इम्प्लीमेंट होनी चाहिए बाय अनदर क्लास। सील्ड में है कि ये इनहेरिट नहीं हो सकती और ओवरराइड नहीं हो सकती डिराइव क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट रूल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन प्रोलॉग। इट सेज दैट टू सिंबल्स x and y आर ब्रदर इफ x इज अ मैन एंड y इज अ मैन एंड देयर फादर इज सेम। तो इसमें प्रोलॉग आपने इसका बना लेना है। ठीक है, ब्रदर एक्स वाई। ठीक है, तो ब्रदर एक्स वाई में क्या है, मैन है एक एक्स और मैन है वाई, और फादर में क्या आ गया है, जी वाई, और फादर में क्या है, जी एक्स। तो यानी कि एक मैन का है भी है ना और दूसरे मैन का भी, तो ये एक्स वाई हमारे पास ये मैन का है और ये एक्स हमारे पास दूसरे मैन का है। This rule states that x is a man, y is a man, x and y have the same father z and therefore x and y are brothers. Next हमारे पास क्वेश्चन है 4, write a recursive predicate that should replace repeated elements in a list with a single copy using Prolog programming language। तो ये रिकर्सिव प्रेडिकेट ये आप खुद देख लें। ठीक है, ये आप अच्छे से इसको ना देख लें, और पॉइंट्स इसके क्या हैं, बेस क्लास, और इसके बाद चेक वेदर एग्जिस्ट इन द रिमेनिंग लिस्ट, कट ऑपरेटर बैक ट्रैकिंग स्टॉप करेगा, और डुप्लीकेट एलिमेंट को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, और एग्जांपल भी आपने इसकी ये देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ रिकर्सिव प्रेडिकेट। अच्छा, ये भी हमारे पास एक कोडिंग सी आ रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या है,
सिंगल कॉपी यूजिंग प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये वाला भी आपने देख लेना है, ठीक है। आई थिंक ये रिपीट हो गया है, ये चेक कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमारे पास एक लिस्ट, ठीक है, ये फंक्शन है, हमने बताना है लिस्ट का, जिसमें क्या कंप्यूट किया जा रहा है, पावर ऑफ एक्स टू वाई, ठीक है। यानी कि आपको मैंने बताया ये वाला जो सिंबल होता है ये पावर के लिए यूज़ होता है। आल्सो कॉल दिस फंक्शन विद पैरामीटर्स 3 4, यानी वैल्यूज़ आगे गिवन है और आपने रिजल्टेंट आउटपुट शो करनी है, ठीक है। तो ये लिस्ट का आप ये फंक्शन अच्छे से याद कर लें, इसके पॉइंट्स भी मेन दिए हुए हैं, ये भी आपने अच्छे से देख लेने हैं। लाजमी नहीं यही आपको क्वेश्चन एज इट इज़ आएगा, आपको मेथड पता हो आप फिर इसका आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉल भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जावास्क्रिप्ट का कोड दिया हुआ है, वार स्टूडेंट, इसके अंदर आपके पास ये एरे दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या है, बेस्ड ऑन द अबव कोड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, और साथ में ये भी एक स्टेटमेंट दी हुई है जावा की, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट्स 2, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट नंबर 2 बताना है। तो आपको अगर पता हो तो एरे में क्या होता है, ये फर्स्ट वाली एलिमेंट सॉरी इसको ना, ये जो फर्स्ट होता है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इस वैल्यू को कहते हैं ये 0 है, ठीक है, और इसको कहते हैं 1, ये होते हैं 2 और ये है 3। तो उसने क्या पूछा है, स्टूडेंट ऑफ 2, यानी कि दूसरी पोजीशन में कौन सा स्टूडेंट इस टाइम पे मौजूद है। तो अली हमारे पास 0 है, अरे जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, अली हमारे पास 0, आकाश है हमारे पास 1, ताहा है 2 और फलक है 3। तो हमारे पास ये जो ताहा है ना सेकंड में, ये हमारे पास क्या है, इसका आउटपुट ये आएगा, ठीक है। उन्होंने ताहा का पूछा, सॉरी स्टूडेंट नंबर 2 का पूछा है, ठीक है। तो स्टूडेंट नंबर 2 में कौन है, ताहा, ठीक है। ये देख लें नीचे आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये जस्ट समझाने के लिए लिखे हैं, ये आप पेपर में मत इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। ये बस अंडरस्टैंड करें आप। जावास्क्रिप्ट अरेज आर 0 बेस्ड, इंडेक्स 0 में कौन है, ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है, 1 में और 2 में, और इसी तरीके से स्टूडेंट 2 कौन हुआ, ताहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सम ऑफ द possible binding requirements are given here. You are required to choose correct time of these bindings from given list and write in binding time column, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज डिज़ाइन टाइम बताया हुआ है, आपने इसका करेक्ट टाइम बताना है, इन तीनों को करेक्ट टाइम बताना है। तो लैंग्वेज में टाइम है 1, लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन का 2 है और कंपाइल टाइम 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है ये लेक्चर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में मस्ट आपने वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।